तो दोस्तों आज हम हिंदी का पहला चैप्टर कक्षा 5 की जो हिंदी का पहला चैप्टर है सबसे पहले प्यार बनाया, इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया है और इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है। क्या बना है इसके बाद प्यार से? इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में वर्षे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए, इस प्रकार बताया गया है ना। तो इस प्यार से क्या क्या बना है? सबसे पहले क्या बना है? प्रेम तो बना ही है। तो देखो उत्तर देखो, इस संसार में सबसे पहले ईश्वर ने प्रेम का निर्माण किया है, प्रेम को बनाया है और इसके बाद धरती, आकाश, नदियाँ, समुंदर, पहाड़, बादल, सूरज, चांद, तारे, वन, बाग, कलियाँ, फूल, तितलियाँ, भंवरे, मानव आदि का निर्माण किया। इस प्रकार आप लिख लोगे ना। सबसे पहले तो प्यार का निर्माण किया है, इसके बाद धरती, आकाश, नदियाँ, जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको भगवान ने बनाया है। तो इस प्रकार ही लिखना है जो कविता में, क्योंकि यहाँ पर पूछा है, देखो कविता में बताया गया है कि संसार में सबसे पहला और इसके बाद क्या है, तो कविता के बारे में लिखना है। अगला देखो, कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बताया? बताया? सारी वसुधा प्यार भरी सब संतों ने समझाया, इस प्रकार बताया ना। तो क्या बताया है? कविता के अनुसार सभी संतों ने प्रेम का महत्व बताया है और कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी प्रेम से भरी पड़ी है। तीसरा देखो, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कैसे प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? सभी नहीं तो कुछ हद तक तो होता ही है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है या शक्ति होती है, क्योंकि अगर लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे और नफ़रत, झगड़े, दुख कम होने लगेंगे। मिलजुल कर सब समस्याओं को आसानी से हम हल किया जा सकता है या कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? प्यार, हमारे मन में किसी के प्रति अगर प्यार हो तो सामने वाला और हमारे मन में एक सकारात्मकता रहती है, अच्छे विचार बने रहते हैं, जिसके कारण हम प्रत्येक को मदद कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। अगला देखो, चौथा है, पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है? लेकिन इससे पहले बीच में क्या आया हुआ है, बुक में देखते हैं। देखो, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य में बनाइए। संसार का तो इसमें दिया है, शब्द दिए हुए हैं, इसका वाक्य बनाना है। इस संसार मतलब संसार नाम आना चाहिए, उसके द्वारा वाक्य बनाना है। इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। दूसरा देखो, प्रगति दी है, प्रगति के बारे में क्या लिखेंगे? प्रगति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मनमानी, हर बात पर मनमानी नहीं करनी चाहिए। सृष्टि यानी संसार, इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। अगला देखो प्रश्न, पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है? उसके बाद है, कविता में नानी ने क्या बताया? तो इसके भी देखते थे। पहाड़ प्राकृतिक आपदाओं व बाहरी हमलों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए पहाड़ों को प्रहरी कहा गया है। प्रहरी मतलब पहरेदार। कविता में नानी ने क्या बताया है? नानी ने कविता में क्या बताया? तो कविता में नानी ने बताया है कि संसार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सभी जीव जंतु प्रगति में आपसी तालमेल बिठाने के लिए संसार में सबसे पहले प्यार बनाया है। और इसके बाद एक और आया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखना है। प्रश्न है, क्वेश्चन, ये संसार किसने बनाया? इस प्रकार लिखना है। ये उल्टे सुल्टे दिए हुए हैं, उलट पुलट कर, तो हमें ये सीधे लिखना है। अगला देखो, इस कविता में प्रगति के कौन कौन से उदाहरण है? इस प्रकार हमें बनाना है। अगला, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखना है, हमारे शब्दों में इसके मूल भाव को लिखना है। कविता में ये जो कविता है सबसे पहले प्यार बनाया, इसका मूल भाव है क्या है और इसे हमें अपने शब्दों में लिखना है, कविता के शब्दों में। तो कवि ने लिख दी है, लेकिन हम क्या लिखते हैं ये देखो। इस कविता का मूल भाव ये है कि प्रेम ईश्वर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है ना। यही मानव जीवन का आधार है। इसे
अपने जीवन में महत्व देना आवश्यक है। इस प्रकार हमने लिखे। फिर आगे इस बुक में देखो क्या क्या आया हुआ है। ये यहाँ भाषा से जुड़ी कोई कविता लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो। इसे तो आप भर लोगे, बहुत ज़रूरी। समझ इसने सबसे पहले प्यार बना, इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, सारी वसुधा प्यार भरी है, सबने संतों ने समझाया। इस प्रकार लिखना है। आगे देखो, तालिका में दिए गए शब्दों के समानार्थिक शब्द कहानी में से पहचान कर लिखने। समानार्थिक शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? विजय जीत ही होगी, परिश्रम मेहनत, उत्साह जोश, सहनशीलता धैर्य या सहन करना, आनंद खुश मस्त। इसमें दिए गए शब्दों के उनकी सही क्रिया से मिलान करना है। क्रिया यानी जो क्रिया होती है काम करने वाला, क्रिया का मतलब होता है काम करने वाला। तो सूरज क्या काम करता है? सूरज चमकता है, नदी बहती है, फूल खिलते हैं, बादल बरसते हैं, पर्वत खड़े रहते हैं। इस प्रकार हमें लिखना है। तो हमने पहले अध्याय का अभ्यास प्रश्नों को अच्छी तरह कर लिया है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए। थैंक यू।